तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडमिरेट आजाद सर जी में। और चलिए आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक ऐसी अनोखी कहानी को जो आपके मन को झकझोर देने वाला है। तो शुरुआत करते हैं इस कहानी की और देखते हैं इसके अंदर का क्या बात है। और आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी कहानी क्या हो पसंद आ रही होगी। तो पूरी कहानी को जरूर सुनिएगा, आपसे ये रिक्वेस्ट है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक स्टेशन से और उस स्टेशन पर भीख मांगने वाले एक भिखारी से, जो वहाँ क्या कर रहा है, लोगों के पास जा जाकर और भीख को मांग रहा है। भीख मांगते मांगते उसकी नज़र अचानक एक सूट बूट और टाई लगाए हुए एक सभ्य व्यक्ति के ऊपर पड़ती है। और वह व्यक्ति जो है स्टेशन का अपने स्टेशन पर बैठ करके स्टेशन पे बैठ कर क्या कर रहा था, तो अपने ट्रेन का इंतजार कर रहा था। और वो कुछ अपने काम के बारे में सोच रहा था। तो भिखारी जस्ट उसी समय क्या करता है, उस व्यापारी के पास पहुंचता है और पहुंच करके अपने मन में बहुत से लालसाओं को लेकर के जाता है कि मुझे इससे क्या होगा, जरूर एक मोटी रकम के जो है कि प्राप्ति होगी। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है और वो भिखारी से क्या करता है, तो कुछ पैसे की मांग करता है। वो व्यापारी उसे सीधा बताता है कि देख भाई, मैं क्या हूँ, तो एक व्यापारी हूँ और मेरा काम है किसी से कुछ ले करके तब उसे कुछ देना। अगर तुम्हारे पास कुछ देने लायक कुछ है तो आप मुझे दो, मैं आपको क्या करूंगा, उसके बदले में आपको पैसे दूंगा। भिखारी मन ही मन सोचने लगा कि आखिर मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं क्या कर सकता हूँ, उस व्यापारी को दे करके उससे कुछ पैसे ले लूं। ठीक उसी समय क्या होता है, व्यापारी के लिए ट्रेन आती है और व्यापारी उस ट्रेन पर बैठ करके और वो अपने रास्ते चला जाता है। लेकिन उसकी कही हुई बात को भिखारी अपने मन में सोचता रहता है। उसके मन में सोचते सोचते एक विचार आता है कि आखिर व्यापारी ने ऐसा कहा कि मुझे कुछ दे करके कुछ लेना चाहिए, तो इसके पीछे क्या राज है। वो सोचने लगा कि क्या ऐसा चीज है जो मैं लोगों को दूं और उसके बदले में मैं उनसे कुछ लूं। तो सोचते सोचते उसकी नजर क्या पड़ी, स्टेशन पर लगे हुए फूलों के पौधे पर पड़ी, जिनके ऊपर क्या थे, कुछ सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। उसके मन में एक लालसा जगी कि मुझे क्या करना चाहिए, तो इन फूलों को लोगों को देना चाहिए जो मुझे पैसे देते हैं। और अब वो वही करने लगा। वो सवेरे सुत उठकर सबसे पहले सुबह उठ करके और वो क्या करता था, तो उन फूलों को इकट्ठा करता था और फिर लोगों से पैसे मांगता था। और जो लोग उन्हें पैसे देते थे वो उसके बदले उसे क्या देता था, फूल देता था। अब उसे लगने लगा कि अब मुझे क्या है, फूल के बदले अच्छे पैसे मिल रहे हैं और लोग मुझे पहले से अच्छे पैसे दे रहे हैं। तो उसके मन में लालसा जगी कि अब मैं जो कर रहा हूँ ये ठीक है। और वो यही करता चला जा रहा था। 2 से 3 महीने के बाद उसी स्टेशन पर फिर से वो व्यापारी बैठा हुआ था और भिखारी की नजर उस पर पड़ी। और भिखारी क्या है कि पहुंच गया उस व्यापारी के पास। व्यापारी के पास पहुंचने के बाद उसने व्यापारी को एक फूल दिया और उससे कुछ पैसे की मांग की और बोला कि मुझे आप भीख में कुछ रुपये दे दीजिए। व्यापारी उसे देखा और बोला कि अब तुम भिखारी रहे कहाँ, अब तो तुम क्या है, व्यापारी बन चुके हो। क्योंकि तुम कुछ दे करके कुछ ले रहे हो, तो तुम और मैं अब एक हैं, आप व्यापारी बन चुके हैं। और अब आपको भीख नहीं, अब आपको क्या दिया जा रहा है, इस फूल के बदले आपको पैसे दिए जा रहे हैं। और वो उसे फूल के लिए 5 रुपये दे करके और फिर वो अपने स्टेशन ट्रेन पर बैठ करके वो अपने स्टेशन के लिए चला जाता है। व्यापारी के जाने के बाद भिखारी के मन में फिर से एक लालसा उत्पन्न हो जाती है। फिर से वो सोचने लगा कि व्यापारी तो सही बोल रहा है कि मैं अब क्या हूँ, भिखारी नहीं रहा। अब मैं लोगों को फूल देता हूँ, फूल के बदले क्या करता हूँ, उनसे पैसे लेता हूँ। तो अब मैं भीख मांगना मैं छोड़ चुका हूँ। और उसके मन में ये बात क्या कर गई, घर कर गई। अब वो देखने लगा कि उसे क्या है, पहले की अपेक्षा अधिक आमदनी उसकी जो है कि वो बढ़ चुकी थी। उसके मन में उसके फूलों की संख्या जो है घट चुकी थी और लोग पैसे उसे अधिक दे रहे थे। फिर उसके मन में लालसा उठा कि क्यों ना कहीं खाली जगह को देख करके और मैं क्या करूं, तो फूल के कुछ पौधों को लगा दूं। और उसने वैसा ही किया। अब वो फूल के कुछ पौधों को लगा करके और फूल को क्या करने लगा, बेचने लगा। एक दिन कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों के बाद फिर से क्या है, एक ऐसी कंपार्टमेंट में 2 लोग सूट बूट पहन करके बैठे हुए थे। उनमें से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच करके और पूछता है, साहब क्या आपने मुझे पहचाना। व्यापारी उसे देख करके झिझक गया कि नहीं, मैं तो मुझे आपको नहीं पहचान रहा हूँ, क्या हम पहली बार मिले हैं। इस बात को सुनकर भिखारी बोला, नहीं साहब, ये हमारी तीसरी मुलाकात है। बोला, पहली मुलाकात हमारी कब हुई थी। व्यापारी ने बड़े ही नम्र भाव से कहा,
साहब, पहली मुलाकात में मैं एक भिखारी था जो आपसे भीख मांगने के लिए आया था और आपने मुझे भीख में 1 रुपये भी ना दे करके केवल ये बताया कि मैं एक व्यापारी हूँ और मैं बिना किसी चीज़ के लिए लेने के बदले में ही क्या करता हूँ तो देता हूँ। और उस दिन मेरे बात में एक विचार मन में विचार आया, मैं फूल को क्या करने लगा तो लोगों को देने लगा। दूसरा, जो हमारी मुलाकात हुई थी वो भी उसी स्टेशन पे हुई थी और मैं जब आपको फूल देने के लिए आया और उसके बदले में जब आपसे भीख मांगा तो आपने कहा कि नहीं, अब मैं भिखारी नहीं रहा हूँ और आपकी बात सचमुच में सही हो गई है। आज मैं फूलों का एक बड़ा व्यापारी हूँ और मैं अपने काम के लिए क्या कर रहा हूँ तो दूसरे शहर जा रहा हूँ। ये बात सुन करके व्यापारी बहुत खुश हुआ और भिखारी ने उसे कहा कि साहब, आपने मुझे क्या की थी तो सफलता की चाबी तो उसी दिन दे दी थी जब मैंने आपसे क्या किया था तो पहली बार भीख मांगा था। ये बात सुनकर के व्यापारी ने कहा, जरूर ये सफलता की चाबी शायद मैंने ही तुम्हें दी थी जो आज तुम इतने सफल हो। और दोनों क्या किए, एक दूसरे से गले मिल करके अपने अपने स्थान को चले गए। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई होगी और ये स्टोरी आपके मन में कहीं ना कहीं इस बात को जरूर जगा रहा होगा कि आपके लिए सफलता की चाबी क्या है। आप कौन सी ऐसी चाबी को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं जो आपकी क्या करे जीवन की सफलता को और आगे तक लेके चले। तो उम्मीद करते हैं आप अपनी सफलता की चाबी को ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।